हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। मेरा नाम है दीपक। वेलकम बैक टू के मोटो व्लॉग्स। तो यार आज की वीडियो में हम बात करेंगे यामाहा की सभी बाइक्स के बारे में। यामाहा की सभी बाइक्स का प्राइस इंक्रीज हो चुका है। सो अगर आप अब यामाहा के शोरूम पे जाते हो तो आपको यामाहा की बाइक्स के लिए कितना प्राइस पे करना पड़ेगा, कितना इन बाइक्स का प्राइस इंक्रीज हुआ है, यामाहा की सभी बाइक्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे। सो अगर आपको इन सभी बाइक्स के बारे में जानना है तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लो। अगर आपका किसी भी बाइक को लेके कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो या फिर इंस्टाग्राम पे भी डीएम कर सकते हो। सो बिना टाइम वेस्ट किए चलो यार स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सो सबसे पहले हम यामाहा की लोअर सेगमेंट की बाइक्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले यामाहा की बाइक है यामाहा FZ FI। इस बाइक का प्राइस इंक्रीज नहीं हुआ है, इस बाइक का प्राइस वहीं सेम है 1,10,000 और इस बाइक का ऑनरोड प्राइस आपको 1,32,000 के आसपास देखने को मिलेगा। दोस्तों ऑनरोड प्राइस सभी सिटीज में डिफरेंट होता है, सो इसी वजह से आपकी सिटी में आपको प्राइस थोड़ा डिफरेंट देखने को मिलेगा। FZ V3 FI का एक शोरूम प्राइस 1,10,000 है। इस बाइक के प्राइस में कोई भी चेंज नहीं हुआ है और FZS V3 का भी एक शोरूम प्राइस वही सेम है 1,16,000। दोस्तों जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि यामाहा FZS V3 के 3 वेरिएंट्स रहेंगे, जिसमें सबसे पहला वेरिएंट है FZ V3, सेकंड वेरिएंट है FZS V3 और एक थर्ड न्यू वेरिएंट इस बाइक का मार्केट में आ चुका है जिसका नाम है FZS V3 डीलक्स। डीलक्स वेरिएंट के अंदर यामाहा ने कुछ चेंजेस किए हैं और मैकेनिकली इस बाइक के अंदर कोई भी चेंज नहीं है। सो यामाहा FZ V3 डीलक्स मॉडल के बारे में अगर बात करें तो इस मॉडल के अंदर सबसे मेजर चेंज ये हुआ है कि इसके अंदर LED इंडिकेटर्स दे दिए हैं और साथ ही इस बाइक के अंदर न्यूली डिजाइंड LED टेल लाइट भी है और साथ में यामाहा ने इस बाइक के अंदर कलर्ड अलॉय व्हील्स भी दिए हैं। FZS V3 डीलक्स वेरिएंट का एक शोरूम प्राइस 1,19,000 है। FZ V3 और FZS V3 इन दोनों बाइक्स के अंदर 149 सीसी का 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन है जो मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है 12.4 PS की और मैक्सिमम टॉर्क जनरेट करता है 13.3 न्यूटन मीटर का विद 5 स्पीड ट्रांसमिशन। दोनों बाइक्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी है 13 लीटर्स की। दोनों बाइक्स डायमंड फ्रेम पे बेस्ड हैं। दोनों बाइक्स के अंदर फ्रंट में टेलीस्कोपिक फ्रंट फोक्स हैं और रियर में प्रीलोड एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन है। दोनों बाइक्स के अंदर फ्रंट में LED हेडलाइट है विद LED DRLs। कॉम्पैक्ट साइज फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल है जिसके अंदर सारे फीचर्स फुली डिजिटल हैं। लेकिन FZS V3 के अंदर आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और यामाहा मोटरसाइकिल कनेक्ट ऐप वाले सारे फीचर्स भी देखने को मिल जाते हैं। सो इसी वजह से FZS V3 का एक शोरूम प्राइस FZ V3 से थोड़ा ज्यादा है। सो ये थी सबसे पहली बाइक यामाहा की FZS V3, FZ V3 और FZS डीलक्स। अब हम बात करते हैं सेकंड बाइक के बारे में। यामाहा की सेकंड बाइक है FZX। यामाहा FZX FZS V3 का ही एक नेकेड स्ट्रीट फाइटर रेट्रो वेरिएंट है और इस बाइक का एक शोरूम प्राइस 2,000 इंक्रीज हो गया है। पहले इस बाइक का एक शोरूम प्राइस था 1,24,000 लेकिन करंटली इस बाइक का एक शोरूम प्राइस 2,000 रुपये बढ़ चुका है। सो अभी इस बाइक का एक शोरूम प्राइस है 1,26,300 और इस बाइक का ऑनरोड प्राइस आपको 1,45,000 के आसपास देखने को मिलेगा। इस बाइक के अंदर FZS V3 वाला सेम इंजन है। इस बाइक की मैक्सिमम पावर और टॉर्क आउटपुट भी वही सेम है और इस बाइक के अंदर वही सेम फीचर्स दिए गए हैं, लेकिन इस बाइक के LED हेडलाइट का डिजाइन डिफरेंट है। इस बाइक के अंदर राउंड शेप्ड LED हेडलाइट है विद LED DRLs। फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल है जिसके अंदर यामाहा मोटरसाइकिल कनेक्ट ऐप वाले सारे फीचर्स भी हैं और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी है। इस बाइक के अंदर टक एंड रोल टाइप की सिंगल पीस सीट है जो काफी कंफर्टेबल है और रियर में LED टेल लाइट है। इस बाइक के अंदर भी टेलीस्कोपिक फ्रंट फोक्स है और रियर में मोनोशॉक सस्पेंशन है। फ्रंट और रियर में वही सेम डिस्क ब्रेक है विद स्टैंडर्ड सिंगल चैनल ABS। सो ये थी यामाहा की सेकंड बाइक FZX जिसका एक शोरूम प्राइस 2,000 रुपये बढ़ चुका है और करंटली इस बाइक का एक शोरूम प्राइस है 1,26,300। अब बात करते हैं यामाहा की थर्ड बाइक के बारे में। यामाहा की थर्ड बाइक है FZ25 और FZS 25। इन दोनों बाइक्स का एक शोरूम प्राइस भी 2,000 इंक्रीज हो गया है। FZ25 का एक शोरूम प्राइस है 1,39,000 और FZS 25 का एक शोरूम प्राइस है 1,43,300। इन दोनों बाइक्स के अंदर सेम इंजन है। ये दोनों बाइक सेम कंपोनेंट्स को शेयर करती हैं। FZS 25 के अंदर थोड़े से फीचर्स ज़्यादा देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि इस बाइक के अंदर नकल गार्ड्स हैं। इस बाइक की विंड स्क्रीन का साइज थोड़ा बड़ा है, साथ ही इस बाइक के अंदर इंजन काउल भी है। FZ25 के अंदर आप MotoGP एडिशन को भी परचेज कर सकते हो जिसका एक शोरूम प्राइस है 1,41,000। दोनों बाइक्स के अंदर 249 सीसी का एयर कूल्ड इंजन है जो मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है 21 PS की और मैक्सिमम टॉर्क जनरेट करता है 20 न्यूटन मीटर का विद 5 स्पीड ट्रांसमिशन। ये दोनों बाइक्स भी डायमंड फ्रेम पे बेस्ड हैं। दोनों बाइक्स के अंदर फ्रंट में टेलीस्कोपिक फ्रंट फोक्स हैं और रियर में प्रीलोड एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन है। दोनों बाइक्स का इनिशियल एक्सीलरेशन और पिकअप काफ़ी अच्छा है क्योंकि सेगमेंट के अकॉर्डिंग ये दोनों ही बाइक्स काफ़ी लाइटवेट मशीन है और दोनों बाइक्स के अंदर फ्रंट में LED हेडलाइट देखने को मिलती है
विद LED DRLs, कॉम्पैक्ट साइज फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल है और रियर में LED टेल लाइट है। इन दोनों बाइक्स का सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि दोनों बाइक्स के अंदर फ्रंट और रियर में डिस्क ब्रेक है विद स्टैंडर्ड डुअल चैनल ABS। सो ये थी यामाहा की थर्ड बाइक FZ25 और FZS25। इन दोनों बाइक्स का एक शोरूम प्राइस भी 2000 इंक्रीज हो चुका है। अब बात करते हैं यामाहा की फोर्थ बाइक के बारे में। फोर्थ नंबर पे है MT15। MT15 का एक शोरूम प्राइस वहीं सेम है। इस बाइक का एक शोरूम प्राइस में कोई भी चेंज नहीं हुआ है, लेकिन दोस्तों MT15 का न्यू वेरिएंट बहुत जल्द ही मार्केट में आने वाला है। जनवरी में ही MT15 के न्यू मॉडल के लॉन्च होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। MT15 का एक शोरूम प्राइस 1,47,000 से लेके 1,50,000 तक है। MT15 R15 का ही नेकेड स्ट्रीट फाइटर वेरिएंट है। इस बाइक के और लुक्स, डिजाइन और स्टाइल काफी ज्यादा अच्छे हैं। MT15 का न्यू मॉडल बहुत जल्द ही मार्केट में आने वाला है, लेकिन अगर आप ओल्ड वेरिएंट को परचेज करना चाहते हो तो आप परचेज कर सकते हो। इस बाइक के अंदर 155 सीसी का लिक्विड कूल्ड इंजन है जो मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है 18.5 PS की और मैक्सिमम टॉर्क जनरेट करता है 13.9 न्यूटन मीटर का विद 6 स्पीड ट्रांसमिशन। इस बाइक का सबसे बेस्ट पार्ट है इसका टेक्नोलॉजिकली एडवांस इंजन, जिसकी वजह से इस बाइक की परफॉर्मेंस के साथ साथ इसकी माइलेज भी काफ़ी अच्छी है। साथ ही इस बाइक के अंदर असिस्ट एंड स्लीपर क्लच भी है। MT15 के अंदर फ्रंट और रियर में डिस्क ब्रेक हैं विद स्टैंडर्ड सिंगल चैनल ABS और इस बाइक के अंदर भी फ्रंट में टेलीस्कोपिक फ्रंट फोक्स हैं और रियर में प्री लोड एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन है। सो MT15 के प्राइस में अभी कोई भी चेंज नहीं हुआ है क्योंकि इस बाइक का न्यू मॉडल बहुत जल्द मार्केट में आने वाला है। अब बात करते हैं यामाहा की फिफ्थ बाइक के बारे में। यामाहा की फिफ्थ बाइक है रिसेंटली लॉन्च्ड बाइक R15S V3। R15S V3 का भी एक शोरूम प्राइस 2000 इंक्रीज हो चुका है और करंटली इस बाइक का इंडियन टूलर मार्केट में एक शोरूम प्राइस है 1,57,600। इस बाइक के अंदर यामाहा ने सिंगल पीस सीट दी है और बाकी इस बाइक के अंदर कोई भी चेंज नहीं है। R15 V3 के बारे में बात करते हैं। R15 V3 का एक शोरूम प्राइस भी 2000 इंक्रीज हो चुका है और करंटली R15 V3 का एक शोरूम प्राइस 1,58,000 से लेके 1,60,000 तक है। R15 V3 का सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि इस बाइक की पावर R15 V4 से थोड़ी ज्यादा है और इस बाइक का एक शोरूम प्राइस भी R15 V4 से थोड़ा कम है। सो अगर आपको R15S V3 और R15 V3 परचेज करनी है तो इन बाइक्स का एक शोरूम प्राइस 1,58,000 से लेके 1,60,000 तक है। अब बात करते हैं R15 V4 के बारे में। R15 V4 का एक शोरूम प्राइस भी 2000 इंक्रीज हो चुका है। R15 V4 मेटेलिक रेड कलर वेरिएंट का एक शोरूम प्राइस है 1,73,000। R15 V4 डार्क नाइट एडिशन का एक शोरूम प्राइस है 1,74,000। R15 V4 रेसिंग ब्लू वेरिएंट का एक शोरूम प्राइस है 1,78,000 और R15M मेटेलिक ग्रे वेरिएंट का एक शोरूम प्राइस है 1,83,000 और R15 V4 मॉन्स्टर एनर्जी MotoGP एडिशन का एक शोरूम प्राइस है 1,83,000। सो R15 V4 का एक शोरूम प्राइस 1,73,000 से लेके 1,83,000 तक है। R15 V4 और R15M का सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि इस बाइक के अंदर फीचर्स काफी ज्यादा अच्छे हैं। R15 V3 के मुकाबले इस बाइक के अंदर फीचर्स काफी अच्छे देखने को मिलते हैं। R15 V4 का सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि इस बाइक के अंदर फ्रंट में गोल्डन फिनिश्ड अपसाइड डाउन फ्रंट फोक्स है। रियर में प्री लोड एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन है। इस बाइक के अंदर न्यू फ्रेश लुक है। फ्रंट डिजाइन इस बाइक का काफी हद तक R7 के जैसा है। फ्रंट में सिंगल LED प्रोजेक्टर हेडलाइट है विद डे टाइम रनिंग LED DRLs। साथ ही इस बाइक के इंस्ट्रूमेंट कंसोल के अंदर भी काफी सारे चेंजेस किए गए हैं और अभी इस बाइक के इंस्ट्रूमेंट कंसोल के अंदर ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और यामाहा मोटरसाइकिल कनेक्ट ऐप वाले सारे फीचर्स भी दिए गए हैं और साथ ही इस बाइक के अंदर न्यूली डिजाइन बॉडी ग्राफिक्स और न्यू कलर स्कीम भी है और इस बाइक के अंदर वहीं सेम 155 सीसी का लिक्विड कूल्ड इंजन है जो मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है 18.4 PS की और मैक्सिमम टॉर्क जनरेट करता है 14.2 न्यूटन मीटर का विद 6 स्पीड ट्रांसमिशन। इस बाइक के अंदर वेरिएबल वल्व एक्चुएशन और असिस्ट एंड स्लीपर क्लच भी है। बाकी इस बाइक के अंदर फ्रंट और रियर में वही सेम टायर्स हैं। फ्रंट और रियर में वही सेम डिस्क ब्रेक हैं विद स्टैंडर्ड डुअल चैनल ABS। R15 V4 और MT15 इन दोनों बाइक्स में आपको 45 to 50 kmpl की माइलेज बड़े आराम से मिल जाएगी और FZS V3 का सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि उसकी माइलेज काफी अच्छी है। FZS V3 में भी आपको 50 kmpl की माइलेज बड़े आराम से मिल जाएगी। सो दोस्तों करंटली यामाहा की FZS V3, FZX, FZ25, FZS25 और R15 V3, R15 V4 इन सभी बाइक्स का एक शोरूम प्राइस 2000 इंक्रीज हो गया है। यामाहा की एरोक्स 155 स्कूटर के बारे में अगर बात करें तो इस स्कूटर का भी एक शोरूम प्राइस 2000 इंक्रीज हो चुका है। करंटली स्कूटर का एक शोरूम प्राइस है 1,31,000 और एरोक्स 155 के MotoGP एडिशन का एक शोरूम प्राइस है 1,32,500। एरोक्स 155 के अंदर R15 V4 वाला वही सेम इंजन है जो मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करता है 15 PS की और मैक्सिमम टॉर्क जनरेट करता है 13.9 न्यूटन मीटर का। इस स्कूटर का सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि इसकी माइलेज काफी अच्छी है। इस स्कूटर में भी आपको 50 kmpl की माइलेज बड़े आराम से मिल जाएगी। एरोक्स 155 की फ्यूल टैंक कैपेसिटी है 5.5 लीटर्स की
जिसके अंदर फ्रंट में डिस्क ब्रेक है, रियर में ड्रम ब्रेक है और साथ में स्टैंडर्ड सिंगल चैनल ABS भी है। स्कूटर के अंदर फ्रंट में LED हेडलाइट है विद LED DRLs, फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल है जिसके अंदर ब्लूटूथ कनेक्टिविटी और यामाहा मोटरसाइकिल कनेक्ट टैब वाले सारे फीचर्स भी हैं। एरोक्स 155 के ओवरऑल लुक्स, डिजाइन और स्टाइल भी काफी ज्यादा अच्छे हैं और इस स्कूटर का ऑन रोड प्राइस आपको 1,55,000 के आसपास देखने को मिलेगा। दोस्तों अगर आप MT-15 न्यू मॉडल का वेट कर रहे हो तो फिर आपको ओल्ड वेरिएंट परचेज नहीं करना चाहिए, क्योंकि MT-15 के न्यू मॉडल के अंदर काफी सारे चेंजेस होने वाले हैं और इस बाइक का एक शोरूम प्राइस भी 10,000 के आसपास इंक्रीज होने वाला है। MT-15 के न्यू मॉडल का एक शोरूम प्राइस 1,60,000 के आसपास देखने को मिलेगा। सो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर कुछ भी इस वीडियो में आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन राइड सेफ, ड्राइव सेफ।